सो वीडियो कंटिन्यूएशन में है और हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। आप किसी दो मैट्रिक्स है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन की तरह फॉर्म में ले लेते हैं हम। सपोज ए इक्वल्स टू, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो हमें इसका ए स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड करना मतलब इसी को इसी में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ए है 1 -2 3 -4, तो उसी को हम दो बार लिख लेंगे। मल्टीप्लाइकेशन में हम करते क्या हैं, देखिए सबसे पहले इस हम रो को लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसमें कॉलम को लेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे रो को लेंगे, देन यहाँ पे कॉलम को लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बता देता हूँ आपको तरीका। उसी तरीके से पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है और आगे क्वेश्चन आपको अपना सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आएगा एक यहाँ पे एलिमेंट, एक यहाँ पे एलिमेंट और एक यहाँ पे एलिमेंट। अगर हमें यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 × 1 1 होगा और -2 × 3 6 होगा। तो इस हिसाब से तो इस हिसाब से 1 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 - 6 होगा, यानी कि -5 आएगा। मैं बहुत ही डायरेक्टली कर रहा हूँ, होप आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये हमें -2 हमें अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी भी वही सेम कंडीशन रहेगा, बस यहाँ पे जब हम कॉलम चेंज दूसरे कॉलम में आए हैं तो यहाँ से अब होगा। ठीक है, इस वाले में यानी कि 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। ठीक है, जब यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड करना है तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। जब यहाँ पर आएंगे तो ये, ठीक है, तो इसका और ये इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से होगा, यानी कि -2 × -2 हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लिकेशन -4 से, यानी कि +8 हो जाएगा। तो -2 + 8 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आपका 6 आएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो 3 और -4 या 12, 3 - 12 यानी कि यहाँ पे जो आपका एलिमेंट आएगा वो -9 आएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एलिमेंट हमको फिल करना है, यहाँ का -4 है, 3 - 2 यानी कि -6 हो जाएगा, और ये -4 × -4 यानी कि +16 हो जाएगा। -6 + 16 आपका ये 10 हो जाएगा। तो अब जो ए स्क्वायर है मल्टीप्लिकेशन आपको इस तरीके से होगा। आपको होप समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में कैसे करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं AT से। ठीक है, इसमें जो रो है उसको कॉलम में बदल देना है, जो कॉलम है उसको रो में बदल देना है। सिंपल एक काम कर लेना है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। जैसे ए गिवन है 1 2 5, कोई भी रैंडम नंबर में अभी एक एग्जांपल के तौर पे ले ले रहा हूँ। ये एक ए गिवन है मैट्रिक्स। अगर हमको इसका ट्रांसपोज लिखना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज AT, ये हो जाएगा 1 2 5। रो को कॉलम में बदल देना, सिंपल इतना याद रखिए। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदलना है। ये रो है 1 2 5, इसको कॉलम में बदल दिया। ये रो है 3 4 6, इसको कॉलम में बदल दिया, और ये आपका ट्रांसपोज हो गया। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले जान लेते हैं डिनोट कैसे करेंगे। डिनोट करने के लिए सिंपल डेट और ए लिख देते हैं तो हो जाता है डिनोट इसको। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 × 3 मैट्रिक्स है तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए देख लेते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम लगाते हैं इसको। ठीक है, तो अगर सपोज एक मैं 2 × 2 का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें 2 रो 2 कॉलम होते हैं, सपोज ABCD। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट A विल बी व्हाट, AD - BC, ये फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे, नेक्स्ट जाते हैं आप 3 × 3 फॉर्मेट में, यानी कि ABCDEFGHI।
तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आता है दैट इज़ व्हाट ए ई आई माइनस बी डी सॉरी ए एफ एच माइनस बी डी आई प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच माइनस सी ई जी। ये कैसे आया? कंफ्यूजिंग लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको लेना है ए ई एफ एच आई, ठीक है। इसको ले रहे हैं, ये और ये हट जाएगा। आप इसको जब ले रहे हैं तो इन दोनों को गायब कर दीजिए, आपको केवल इतना दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्लस में सॉरी माइनस बी, माइनस का साइन, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है। माइनस का साइन बी है, तो ऐसे और ऐसे, ठीक। आपको ये दिखना चाहिए केवल, यहाँ पे लिख देंगे डी एफ जी आई। अब यहाँ पे प्लस सी में प्लस सी होगा, सी लेंगे तो आपको केवल ये हट जाएगा, डी ई जी एच दिखना चाहिए, डी ई जी एच, ठीक है। आप हो पैटर्न समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे, उसके बाद आपका ये जो चीज़ है आप देखें ए सी के जैसा है, तो ए डी माइनस बी सी यानी कि ई आई माइनस एफ एच। तो ए का मल्टीप्लीकेशन ए ई आई ए एफ एच माइनस ए एफ एच, फिर बी का मल्टीप्लीकेशन बी डी आई, और ये माइनस का साइन की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। तो बी एफ जी, यहाँ पे प्लस सी डी एच प्लस माइनस सी ई जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइनर निकालने का तरीका। माइनर निकालने में सपोज इसको भी एग्जांपल से ही समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 3 2 4 1। देखिए माइनर ना हर एक एलिमेंट का होता है, यानी कि यहाँ पे जो माइनर निकलेगा वो माइनर M1 M12 M21 M22 कुछ इस तरीके से यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का एक माइनर निकलेगा। इसका माइनर क्या होगा, इसको कैंसिल आउट कर दिए, क्या दिख रहा है 1 M12 यानी कि रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, ये आमने सामने कैंसिल कर दीजिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या बचेगा 4 दिख रहा, 4 M21 यानी कि रो 2 कॉलम 1, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, क्या दिख रहा सामने 2, यहाँ पे क्या दिखेगा M22 यानी कि यहाँ इसको यानी यहाँ बचेगा आपका 3। और यही माइनर होता है, सिंपल। आपको समझ में आ रहा है। जैसे अगर हमको 1 1 फाइंड करना है, ये तुमको अगर ये 1 1 फाइंड करना है तो इधर और ये चीज़ कैंसिल आउट, ये सामने दिख रहा 1 तो 1 लिख दिया। इस तरीके से आप माइनर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोफैक्टर की, ठीक है। माइनर को हम ये m से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को जो है हम उसको a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और a i j लिख लेते हैं, ए आई जे यानी कि i माने रो, j माने कॉलम, ठीक है। ए आई जे कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, -1 के पावर i प्लस j, ठीक है, इंटू m i j। इसको आप याद कर लो, चाहो याद ही कर लो, ठीक है, बेटर रहेगा। ए आई जे ये को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले को फैक्टर निकालना अगर आ गया तो आपको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर निकाल के उसको इसमें पुट करने पड़ेगा। ये -1 है, -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है a = 2, और ये आपका एक मैट्रिक्स है और इसका को फैक्टर फाइंड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में फटाफट पुट करेंगे 1 1 यानी कि 2, तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही आएगा। तो हम सीधे यहाँ पे M11 लिखेंगे, इसका M11 क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका -4 है, ठीक है, -4 माइनस कहाँ से आया, ये 1 2, ठीक है, 3। -1 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का साइन रिटेन हो जाएगा और ये -4 बन जाएगा। 2 3 यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का साइन रिटेन होगा और यहाँ पे आप जो फाइंड करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। 2 2 4 यानी कि माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और तो आपका जो बचेगा वो है यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये आपका को फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। हमने ये माइनर समझ लिया, को फैक्टर समझ लिया।
मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, ट्रांसपोज समझ लिया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वो समझ लिया। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए डी जे। ठीक है, ए से ए के फॉर्मेट में। इसको फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है, अब तक आपने जो सीखा उसी को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको माइनर फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको माइनर फाइंड करना है, उसके बाद आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद आपको उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास आता है आंसर, वही आपका एडजॉइंट होता है। एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर वही इसको माइनर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर, फिर राइटिंग मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज, तो फिर आंसर फाइंड कर लेंगे। मैंने तरीका ऐसा फ्लो चार्ट बना के लिख दिया ताकि आपको समझ में आता रहे कि कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो हम यही बगल वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं आसानी के लिए। ठीक है, 6342 हमने इसका माइनर फाइंड किया है। माइनर फाइंड करने के बाद एडजॉइंट कोफैक्टर निकाला है। ठीक है, कोफैक्टर को अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो आपके कोफैक्टर्स हैं, ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जो ए डैश आएगा। ठीक है, क्या 2 -4 और -3 एंड यह 6। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि रो का कॉलम और कॉलम का रो कर देंगे, एक ही चीज़ करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करिएगा तो ये हो जाएगा 2 -4 -3 6। ठीक है, जैसे आपको ट्रांसपोज कर दिया, यही आपका फाइनल आंसर है। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। ओके, तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना सीख लिया है। ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट में एक बात बतानी थी क्या, कि अगर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं आप उसको इनवर्टिबल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं आप उसको इन्वर्टिबल फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि उसका इन्वर्स लिख सकते हो। और नेक्स्ट हम इन्वर्स फाइंड करना ही सीखेंगे। तो जी, इन्वर्स का फाइंड करने का सिंपल फार्मूला होता है क्या, इसको पहले तो डिनोट करते हैं a⁻⁻1 के फॉर्म में। ठीक है, क्या फार्मूला है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई मॉड a। ठीक है, ये क्या है, तो एडजॉइंट a क्लियर है, मैंने आपको भी समझा दिया। ठीक है, ये मॉड a कुछ नहीं, ये डिटरमिनेंट ही है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल, खत्म, इन्वर्स फार्मूला खत्म। आप इस तरीके से इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक यूज यहाँ पे है क्या, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स। सपोज ये आपके पास 3 इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस a2y a3z इक्वल टू d1, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, इसके लिए सिंपल, जैसे जिस फॉर्मेट में दिया है मैं आपको उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है बता दे रहा हूँ। इसमें जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उसको एक साइड लिख लेना है। ठीक है, ये जो है उसको एक साइड लिख लेना है, जो आपके एक्स के टर्म और वाई, ये सब जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसको एक साइड लिख लेना है। जैसे कि मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे है a1 और यहाँ पे हो जाएगा फिर a2, यहाँ पे फिर हो जाएगा a3, यहाँ पे हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा x y z इक्वल्स टू d1 d2 d3, और फिर आप सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल इसका आप मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए एग्जांपल इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसको फाइंड करना है, लीनियर इक्वेशंस है, मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पॉज करके एक बार आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले तो ये जो फॉर्मेट है हम इसमें इसी पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये है a, ठीक है, यानी कि कोई कांस्टेंट, ये है x यानी कि वेरिएबल, ये है आप कह लो उसको b। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x y z, यानी कि जो हमारा वेरिएबल टर्म है उसको। ठीक है, अननोन टर्म, तो x विल बी
ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो A इनवर्स B, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, यानी कि x को फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका इनवर्स करना है मैट्रिक्स का और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी क्वेश्चन में भी वही करेंगे। इसका पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 2 1 1 -1 3 2, ये 1 और यहाँ पे ये -1, ठीक। अब इसका इन्वर्स लिखो पहले। इन्वर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स लिखने के लिए माइनर फाइंड करना पड़ेगा, देन कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज, एंड देन जो आप ट्रांसपोज करोगे वही आपका इन्वर्स आएगा, ठीक है। कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समय बचाने के लिए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया कैसे सॉल्व करते हैं। पहले कोफैक्टर, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख लिया, फिर इसको आप ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि A इनवर्स विल बी इक्वलिंग टू व्हाट, ये आपका A इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक। अब इस A इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस A इनवर्स को यहाँ पे 0 10 5 जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं B इक्वल्स टू ये 0 10 5, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 10 एंड 5। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी बताया हुआ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर जो आप इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो इन्वर्स फाइंड करने में एडजॉइंट डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट करते हैं। ये जो हमने फाइंड किया है, ये ट्रांसपोज फाइंड करके हमने एडजॉइंट फाइंड किया है। अब इसको हम डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आपका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 1/13। आप ये जो इक्वेशन है इससे जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो बस बता दिया कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो आएगा वो 1/13। जब 1/13 को आप इससे 13 आएगा, तो उस 13 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको आप एज अ 1/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे यहाँ पे 1/13 लिखेंगे, ये मिस हो गया था। तो आपका जो इन्वर्स आएगा वो इतना आएगा, ये चीज़ नहीं, वो इतना आएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/13, कितना यहाँ पे आएगा 0 70 15 0 -40 +10, यहाँ पे फिर से 0 -50 -20, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/13, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 30 -30, ये हो जाएगा -70। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 85/13, जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो आएगी -30/13, जो आपकी z की वैल्यू आएगी वो आएगी -70/13। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइए जानते हैं क्रेमर रूल क्या है। क्रेमर रूल ओनली वर्क ऑन द स्क्वायर मैट्रिक्स that have a non-zero determinant and a unique solution, okay, so it will be only working when there is a square matrix, ठीक है। क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, क्या क्या, ax + by = e, cx + dy = f। सो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, a b c d, यहाँ पे x, यहाँ पे y = e f। इसके पहले इक्वेशन में हम x y और जो इसी की वैल्यू फाइंड करते थे, इसमें अलग तरीके से थोड़ा सा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x = e f, और यहाँ पे हो जाएगा b d, यहाँ पे हो जाएगा a c b d, यहाँ वाला a c b d, ठीक है। तो फिर e/f और ये आपका b d कॉमन, आप इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न बनाकर चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है।
ये अलग मैट्रिक्स है, ये अलग मैट्रिक्स है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको आगे रिजॉल्व कर देंगे, ई डी माइनस बी एफ डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी। वाई कैसे फाइंड करेंगे? वाई फाइंड करने के लिए भी सेम, नीचे में आपका वही ए सी बी डी, यहाँ पर बी डी और बी डी कॉमन था, यहाँ पर ए सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फिर से ई एफ, जो आप इसको लिखेंगे ये हो जाएगा ए एफ माइनस ई सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ठीक है। बस इतना ही आपका क्रेमर रूल, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है क्रेमर रूल में। आप इसको क्वेश्चन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप उसमें अप्लाई करिएगा, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, जैसे ये जो फॉर्मूला है इसमें आप फॉर्मेट में दिया हुआ है पूरा, बस पुट करना है और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर बोलता है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली डू इट बाय द क्रेमर्स रूल, देन डू इट बाय द सेम प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड, ओके। सो इसका जो आंसर आएगा वो x की जो वैल्यू आती है यहाँ पे आएगा इसका 8, और ये y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -3। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो हम आ गए हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे। ये है क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे देख लेते हैं। इसके बाद आएगा हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम, उसका प्रूफिंग, और उससे हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो चीज़ समझ लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म।